नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने 10 अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरतने का मामला। स्कूली बच्चों की दर्ज हो रही है ऑनलाइन अटेंडेंस। स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए थे आदेश, लेकिन अभी भी अधिकांश स्कूलों में नहीं हो रहा आदेश का पालन। नगर में नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने पर नागरिकों ने जताई नाराजगी। जगह जगह बज बजा रही गंदगी से वातावरण हो रहा प्रदूषित। लालबरा क्षेत्र के ग्राम चिकला बड्डी नवेगांव के जंगलों में पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। बाघ के साथ अन्य वन्य प्राणियों के दीदार कर खुश हुए पर्यटक। ग्राम बगदर्रा में लगा मां नर्मदा का मेला। कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाए कुश्ती कला के जौहर। दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी में एक आरोपी कमलेश पिता मंगल प्रसाद तिला से 18 वर्ष ग्राम डोंडगांव बैहर सिवन निवासी है, तो दूसरा आरोपी परम उर्फ परमेश्वर पिता शिवलाल बावने 21 वर्ष ग्राम रामगढ़ी थाना बिरसा निवासी। दोनों आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश के विरुद्ध एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। बताया गया कि कमलेश और एक यहाँ 17 वर्षीय नाबालिग लड़की एक दूसरे को जानते पहचानते थे। कमलेश इस लड़की के गांव में ही अपने मामा के घर आते जाते रहता था। इस दौरान कमलेश का इस नाबालिग लड़की से संपर्क हुआ और 2 दिसंबर 2021 को कमलेश ने इस लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद कमलेश ने इस लड़की को अपने साथ नागपुर सूरत मजदूरी करने ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। 14 नवंबर 2022 को कमलेश ने इस लड़की को शादी करने से मना कर दिया। कमलेश के द्वारा शादी करने से मना करने के बाद यह लड़की बैहर थाना पहुंची और थाना प्रभारी मनीष डावर को अपनी व्यथा बताई। उप निरीक्षक फुलकली तिलगाम ने इस नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कमलेश के विरुद्ध धारा 376(2) भारतीय दंड विधान और धारा 5L/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। बताया गया कि अपराध दर्ज होने के बाद कमलेश अपने गांव से फरार हो गया था। सूचना मिली कि कमलेश अपने मामा के गांव परसवाड़ा में है। इस सूचना पर 16 नवंबर की रात थाना प्रभारी मनीष डावर ने अपने स्टाफ के साथ ग्राम परसवाड़ा में कमलेश को गिरफ्तार किया और 17 नवंबर को उसे अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इसी प्रकार परम उर्फ परमेश्वर बावने के विरुद्ध एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। बताया गया कि 1 फरवरी 2022 को परमेश्वर ने इस नाबालिग लड़की के साथ चकरवाई के जंगल में जबरदस्ती दुष्कर्म किया था, जिसके बाद परमेश्वर इस लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था, जिससे यह लड़की गर्भवती हो गई थी। 30 जुलाई 2022 को लड़की ने परमेश्वर को शादी करने के लिए बोला, किंतु उसने शादी करने से मना कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके डर के कारण यह लड़की रिपोर्ट नहीं कर पाई। हाल ही में 8 माह की गर्भवती इस लड़की ने मलाजखंड थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट की, जहां पर इस 17 वर्षीय लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर परमेश्वर बावने के विरुद्ध धारा 376, 376(2), 506 भारतीय दंड विधान की धारा 5J(2), 5L6 लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। इस अपराध में परमेश्वर बावने को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को विद्यमान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में विवेचना थाना प्रभारी जयपाल इनवाती के द्वारा की जा रही है। नगर के पुलिस लाइन रानी दुर्गावती चौक में दुकान लगाकर व्यवसाय करने वाले दुकानदार को नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया है। नगरपालिका के द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में दुकानदारों को स्वयं से अपना अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, जहां स्वयं से अपना अतिक्रमण न हटाने पर उनके प्रतिष्ठानों में बुलडोजर कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। उधर नगरपालिका का नोटिस मिलने से सड़क किनारे दुकान लगाकर अपना व्यवसाय करने वाले दुकानदार सख्ते में हैं, जिन्होंने आए दिन हो रही इस कार्रवाई का विरोध करते हुए उनके अतिक्रमण को न हटाए जाने की बात कही। साथ ही अतिक्रमण हटाने पर उन्हें दुकान लगाने के लिए स्थायी जगह दिए जाने की भी मांग की।
बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन चौक स्थित जिला पंचायत सीईओ बंगले के बाउंड्री वाल के समीप जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान लगाकर हाल ही में अपना व्यवसाय शुरू किया है, उन दुकानदारों को नोटिस थमाकर नगरपालिका के द्वारा उनका अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जिन दुकानदारों की उक्त जगह पर दुकानें लगी हुई है, वह दुकानें पहले रानी व दुर्गावती प्रतिमा स्थल के बाजू से लगती थी, लेकिन उक्त भूमि को शासन ने निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत करीब 1 माह पूर्व बुलडोजर कार्रवाई कर नगरपालिका एवं अन्य प्रशासनिक अमले के द्वारा उस जगह का अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को खाली कराया गया था। वहीं पुलिस लाइन से कलेक्टर कार्यालय मार्ग पर स्थित जिला पंचायत सीईओ बंगले की बाउंड्री वाल से लगकर उन्हें दुकान लगाने के लिए जगह प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दी गई थी। अब जो जगह प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए दी थी, उसी जगह से दुकान हटाने के लिए नोटिस थमाए गए, जहां महज 15 दिनों में दुकान बनाने के बाद उन्हें हटाने का नोटिस मिलने पर दुकानदारों ने अपनी नाराजगी जताते हुए अतिक्रमण हटाने पर उन्हें दुकान लगाने के लिए नगर में स्थायी जगह दिए जाने की मांग की। नगर पालिका वाले आए सर तो बोले दुकान हटा लो। तो कहीं जगह दी है, नहीं तो अब कैसा करेंगे, कहाँ लगाएंगे दुकान? हम तो यही लगाएंगे सर। आपको एक यह कार्ड सर नगर पालिका से बनवाया था सर, हाँ, ये अपने चमरूलाल पाचे के नाम से। क्या बोले थे? ठीक है भैया बोल। नहीं मतलब क्या बोल के ये कार्ड दिए थे आपको? मैं स्थायी स्थाई कार्ड के नाम? स्थायी कार्ड बना करके दे दो सर। हमारा मांग यही है सर कि आप यहीं लगाना चाहते हैं। ये आपने काय की दुकान लगाते हैं आपकी? यहाँ पे चाय नाश्ते की होटल थी हमारी रानी दुर्गावती जी की मूर्ति के साइड में। उस समय ये ज़मीन बिक चुकी थी तो हमको यहाँ पे सर ने जगह दिए थे तहसीलदार सर ने कि आप लोग अपनी अपनी दुकानें यहाँ लगा लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पे 15-20 दिन हुआ है हमारी दुकानें यहाँ पर आई है। हमने यहाँ पे अभी हमने थोड़ा बहुत जैसा भी जो हमारी टूट फूट हुई थी वहाँ से फिर यहाँ पे जैसे तैसे हम लोग अभी संभाल रहे हैं, लेकिन नगर पालिका से फिर से हमको यहाँ पे हटाने का नोटिस दिया गया। कब आया था नोटिस? नोटिस लगभग 3-4 दिन पहले से आ रहा है। मैंने सर वगैरह भी आए थे। क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाइए। तो आप कहाँ जाने के लिए लगाने कोई जगह दिए हैं अभी? और अब यहाँ से कोई जगह ही नहीं बचती, अब कहाँ जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण में लापरवाही बरतने एवं प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण नहीं करने पर 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनका 5 दिनों का वेतन काटा जाए। इन अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण नहीं करने के कारण जनपद पंचायत बालाघाट के सीईओ गायत्री कुमार सारथी, परसवाड़ा के सीईओ रितेश चौहान, जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी परियोजना अधिकारी सुश्री दामिनी सिंह, पंजाब नेशनल बैंक वारासिनी के शाखा प्रबंधक शंकरलाल बांगड़े, अग्रणी बैंक प्रबंधक रतन गोराई, लालबर्रा के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री HC नाग, बालाघाट के विकास खंड शिक्षा अधिकारी नरेश प्रसाद मालगाम, बालाघाट के BRC उमेश गौतम और जनपद पंचायत बिरसा के सीईओ अजीत बरवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले वनग्राम चिकलावड्डी नवेगांव जंगल में बाघ, तेंदुआ, चीतल, अन्य वन्य प्राणियों का दीदार करने पर्यटक जाते थे, परंतु बारिश प्रारंभ होने एवं मार्ग खराब होने के कारण विगत 4 माह से वन विभाग ने वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद पर्यटकों ने वन विभाग से सड़कों की मरम्मत कार्य करवाकर वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र में सफारी प्रारंभ करने की मांग की गई थी। जिसके बाद वन विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। जिस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उक्त स्थान पर 15 नवंबर से पर्यटकों को प्रवेश करने दिया जा रहा है और पर्यटक भी वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। 17 नवंबर की सुबह टाइगर जोन लालबर्रा में बाघ व अन्य वन्य प्राणी पर्यटकों को दिखाई दिया, जिसका वीडियो व फोटो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया एवं जंगल क्षेत्र में वन्य प्राणियों के दीदार होने से पर्यटक खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वन परिक्षेत्र घूमने के लिए पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने जिप्सी वाहन संचालक चालकों को व पर्यटकों से जिस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य जारी है, उक्त स्थानों में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न करने की अपील की।
विभाग की अच्छाई भी किया करो कभी कभी, हमेशा जरूरी नहीं कि अपन बुराई चाहते हैं ना। तो आज हम वो रोड वगैरह दिखा देते हैं, कल पेपर में बढ़िया शानदार हो जाएगा। कहाँ गए? मेरी भी लेना जरा इधर से लेकर सी जरा ऐसे वो आद ये छोटू, मैं कह रहा था जितनी चलती देख ले। कहाँ पर गिरा, कितनी दूरी में? लालबरा नगर मुख्यालय के हाईवे मार्ग कटंग टोला स्थित नाले में मटन मार्केट के व्यापारियों के द्वारा दुकान का अवशिष्ट सामग्री को फेंका जा रहा है, जिससे दुर्गंध से स्थानीय दुकानदार व मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को खासा परेशानी हो रही है। नाले के समीप स्थित दुकानदारों व राहगीरों ने मटन व्यापारियों से नाले में अपशिष्ट सामग्री न फेंकने की मांग की। आपको बताएं कि नगर मुख्यालय से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ग्राम कटंगटा टोला के समीप हाईवे मार्ग स्थित नाले से कुछ ही दूर पर मटन मार्केट है, परंतु कुछ दिनों से मटन मार्केट के व्यापारियों के द्वारा मटन मार्केट की अपशिष्ट अवशेषों व मुर्गियों के पंखों को लाकर नाले में फेंका जा रहा है, जिससे पंख उड़कर मार्ग के ऊपर आ रहे हैं और खराब अपशिष्ट अवशेष हवा चलने से उसके दुर्गंध आने के कारण स्थानीय जनों के साथ साथ मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है और दुर्गंध आने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय जनों ने शासन प्रशासन से नाले में मटन मार्केट का अपशिष्ट और सामग्री फेंकने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। परेशानी ये हो रही कि हमारा यहाँ पर ट्रैक्टर रिपेयर का काम है और स्पेयर पार्ट की दुकान है हमारे। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाले में पूरा जो मुर्गियाँ काटते हैं उसका मतलब जो कूड़ा करकट निकलता है जो उसका वो पूरा यहाँ पर लाके फेंकते हैं, जिससे हमको यहाँ पर काम करने में बहुत दिक्कत जा रही है, पूरी बदबू चलती रहती है। आप लोगों ने मना नहीं किया उनको? अब कई बार तो हम उनको शाम में रोकते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हम तो यहीं फेंकेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको उचित है यहाँ पे? नहीं, ये तो पूरा बदबू चलती है, उससे तो हम बीमारी हो जाएंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य पर तो गलत प्रभाव पड़ेगा। हम तो कभी कभी उधर पीछे साइड जाना पड़ता है, इतनी बदबू चलती है यहाँ पर। तो हाईवे रोड है तो लोग आना जाना भी करते होंगे? आना जाना करते हैं, यहाँ से मुँह बांध के जाती है पब्लिक। अच्छा, हाँ, मुंह बांध करके यहाँ से जाती है पब्लिक, यहाँ से पूरा मुंह दबा के जाते हैं, लेडीज से पूरा मुंह दबा के जाती है यहाँ से। ये चीज़ यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगे आप? यही मांग है हमारी कि ये यहाँ पर जो फेंका जाता है उसका स्थान कहीं दूसरा किया जाए। क्योंकि यहाँ पे ढाबा चालू कर रहे हैं, किस तरह से परेशानी होगी उससे? सेंट आएगा तो परेशानी होगी, पब्लिक आ नहीं पाएगी। ये कैसा रहेगा आपका व्यापार? फिर व्यापार हो नहीं पाएगा। क्या चाहते हैं? वही गंदगी यहाँ से साफ होना चाहिए, अपने स्थान दूसरे जगह देखा जाए। जैसे ये हाईवे रोड पे तो क्या तो सेंट आती है तो पब्लिक भी जा नहीं पाती यहाँ से, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, खाना खाने परेशानी होगी। ये कौन लोग लाके फेंक रहे हैं यहाँ पे? यही मुर्गी मार्केट के हैं सब। तो जो खराब सामग्री, पूरा खराब सामग्री पूरा लाके फेंक दिया जा रहा है। लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग को बनाने के लिए टेंडर पूर्व में ही जारी कर दी गए, जहां अब जल्द से जल्द इस मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां मार्ग निर्माण के पूर्व इस मार्ग से अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया नगरपालिका के द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत गुरुवार को नगरपालिका अमले ने हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग तक सड़क किनारे आने वाले छोटे बड़े सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर सड़क किनारे लगा रहा उनका अतिक्रमण स्वयं को हटाने के निर्देश दे दिए गए। नगरपालिका अमले से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी समय में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत उक्त मार्ग का निर्माण होना है, जहां हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग तक सीसी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत 1 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जिन लोगों को नोटिस जारी हुआ है उनमें रितेश पिता प्रकाश द्विवेदी, विजय पिता बंशोरीलाल यादव, राहुल द्विवेदी, अनिल सावरे, शिव शक्ति कंप्यूटर संचालक, आकाश पान दुकान, अब्दुल कादिर, शुद्धात्म जैन, समधी गैरेज, शेर पंजाब होटल और सुनील जैन को नोटिस जारी कर उक्त मार्ग में आने वाले चाय पान ठेला और दीवार गुमठी होटल आदि को हटाने के भी निर्देश दिए गए। जहां नगरपालिका की सूची में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के नामों के साथ साथ मार्ग स्थित शिव मंदिर के नाम का भी समावेश, जहां शिव मंदिर का भी नाम अतिक्रमण की लिस्ट में रखा गया है। हमारे को कोई दिक्कतें हमको है ही नहीं, बस हम ये चाह रहे हैं कि मटेरियल गिर जाए उसके बाद में हम खोल देते हैं।
अब ये क्या है, खोल देंगे, उसके बाद मटेरियल गिरता नहीं, महीनों से काम रुका हुआ रहता है, तो उसमें अच्छा, ये रोड कब से पेंडिंग थी ये? 2017। तो आज तक बनी नहीं और फिर अभी भी आकर के ऐसा कुछ समझ आ नहीं रहा है। अब ये कोई समझा है, बन जाए तो अच्छी बात है, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर बन जाएगी तो बढ़िया ही है। बस आप लोग को मोहलत चाहिए। मोहलत चाहिए। नगर के बूढ़ी और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग गेट स्थित गड्ढों से निजात दिलाने की प्रमुख मांग को लेकर भाजपा नगर उपाध्यक्ष डॉक्टर अक्षय कटरे ने अन्य वार्ड वासियों के साथ बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्य प्रबंधक के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने बूढ़ी और गर्रा रेलवे फाटक के दोनों तरफ बने बड़े बड़े गड्ढों भरने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने 1 माह के भीतर उक्त कार्य पूर्ण न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि उक्त दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के चलते अक्सर वाहन चालकों के वाहन फंस जाते हैं और आए दिनों लंबे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। समस्या है कि आज हम लोग रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ जो बूढ़ी गेट है, बूढ़ी गेट नंबर है 2 और गर्रा गेट नंबर 9, तो ये दोनों जगह जो गेट के आजू बाजू से है बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं और लीवर के भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसमें कई बार क्या होता है कि गाड़ियाँ फंस जाती, तो उसकी वजह से जाम हो जाता है। जाम होने के साथ साथ कई बार हमारे यहाँ जो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कई हमारे यहाँ जो जितनी यानी पब्लिक है वहाँ से जो निकलती है, तो इन लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है वहाँ पर। ऐसा ना हो कि कभी किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना हो जाए या किसी को किसी भी प्रकार का जोखिम हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? या रेलवे विभाग रहेगा? रेलवे विभाग से हमने पहले भी कई बार फ़ोन से कांटेक्ट किया, तो उनके द्वारा हमें जवाब मिला कि भाई इसका टेंडर हो गया है, ठेका हो गया है, तो बोले 4 दिन में काम हम चालू कर देंगे। तो ये आज ही नहीं, कम से कम हमने 5-10 बार हम लोगों ने इन्हें कॉल करा, तो बस हर बार एक ही जवाब आता है कि 4 दिन में काम चालू कर देंगे, टेंडर हो गया है, पर अभी तक किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। इसके पूर्व हमने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर जी, इनसे चर्चा करें तो इन्होंने तुरंत उस पर नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूर पर स्थित ग्राम बगदर्रा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां नर्मदा मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम में कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपनी कुश्ती कला के जौहर दिखाए। यह कुश्ती आयोजन दोपहर 3 बजे से आयोजित किया गया था, जो शाम तक जारी रहा। वहीं रात्रि में 2 डंडार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें 2 वर्तमान सरपंचों का मुकाबला रखा गया है। कार्यक्रम करवाया जा रहा है। कार्यक्रम आज माँ नर्मदा जी जो आप देख रहे हैं सामने कुंड यहाँ पर है माँ नर्मदा जी का, और यह 63 वर्ष पहले यहाँ पर कुंड निकला था और माँ नर्मदा जी की भी मूर्ति यहाँ से निकली थी। उसी समय से हम लोग यहाँ नर्मदा का मेला, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, 63 वर्ष हो गया है, और हमारे जो पूर्वज जो है, जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने यह कार्यक्रम को अभी तक चलाया और हम लोग आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे एक महाजन परिवार में उनके यहाँ पर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्होंने ऐसी मन्नत मांगा माँ नर्मदा से कि जिससे उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई, और ये भी एक कार्यक्रम उसी आधार पर चल रहा है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे तो आज यह कार्यक्रम दिन में भी हमने 3 बजे से कुश्ती कार्यक्रम कराया है और रात्रि में 2 डंडार का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जो एक डंडार लाल बरा सेहोरा से कराई जा रही है और दूसरी है अपनी खैरी की डंडार, जो जिसके अध्यक्ष गौरी शंकर मुहार जी है, और दूसरी डंडार के अध्यक्ष सम्मानीय संजय टेमरे जी, जो भी दोनों वर्तमान में सरपंच। बीती रात नशे में धुत एक शराबी ने एम्बुलेंस चालक के सर पर पत्थर से मारकर उसे घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम वार्ड नंबर 1 भटेरा चौकी निवासी 20 वर्षीय योगेश पिता स्वर्गीय चैतराम टेकाम बताया गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेश एम्बुलेंस चलाने का कार्य करता है, जो बुधवार की रात्रि करीब 10 बजे अस्पताल के गेट के पास खड़ा था, जबकि उसका एम्बुलेंस वाहन दूसरी तरफ रोड के किनारे खड़ा था। इसी बीच शराब के नशे में धुत एक छोटू नामक व्यक्ति आया और उसने बिना कुछ बात किए ही पत्थर की चीप उठाकर उसके सर पे मार दी, जहां उपजे विवाद में अन्य एम्बुलेंस चालकों ने बीच बचाव किया और इस घटना में गंभीर रूप से घायल योगेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।